हेलो स्टूडेंट्स, एस एंग्लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। आज मैं आपको इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। पार्ट 2 जो स्टोरी है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में और शहनाई के बारे में कि शहनाई की उत्पत्ति कैसे हुई और बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई का जादूगर कहा जाता है। तो कैसे कहा जाता है ये देखिए, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी और 21 मार्च 1916 में इनका जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। इसके बाद चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है इस बात से कि औरंगज़ेब ने स्टार्टिंग में शहनाई इस रूप में थी, इसको हिंदी में पुंगी कहा जाता था और इस पुंगी पर औरंगज़ेब ने रोक लगा दी थी क्योंकि औरंगज़ेब को इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड और दुखदाई लगती थी। उसी की कोर्ट में एक व्यक्ति काम करता था जो नाई था। वो संगीत के घराने से था, संगीतज्ञ के घराने से था। तो उसने इस पुंगे को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई किया और उसने खोखला पाइप लिया और उस पाइप में 7 छेद बनाए और उसने इसको इस तरह से शहनाई का रूप दे दिया। जब इसको फूंक मारी गई तो इसमें से बहुत मधुर आवाज़ निकली और बहुत ही सुरीली आवाज़ निकली और इस प्रकार जब ये पुंगी यानी ये जो नया उसने वाद्य यंत्र बनाया था, नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जब ये पहली बार शाह के गुप्त कमरे में बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया, शाह के गुप्त कमरे में एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए इसको शहनाई कहा गया। इसका नामकरण जो है वो शहनाई रख दिया गया। अब स्टोरी की शुरुआत होती है जो ये तो हुआ कि शहनाई की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर शहनाई धीरे धीरे अच्छी जगह, अच्छे शगुन की प्रतीक मानी जाने लगी। विवाह जो शादी उत्सव होते हैं, विवाह उत्सव, उसमें ये बजाई जाने लगी और ये इसका एक ज़रूरी हिस्सा हो गई। टेम्पल्स, मंदिरों में बजाई जाने लगी। फिर इसको और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने का श्रेय जाता है बिस्मिल्लाह खान जी को। बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म जो बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में गिल्ली डंडा खेलते थे। नियमित रूप से भोजपुरी गाने गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। वहाँ पर जो लोकल वहाँ के जो महाराज थे उन्होंने उनको ये उपहार स्वरूप 1.25 यानी 1 किलो 25 ग्राम का एक लड्डू जो था वो गिफ्ट किया। ये घटना जब घटित हुई उसके बाद कहते हैं कि चूँकि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनके पिता और उनके दादा वो सब भी क्या थे, संगीतज्ञ थे। उनके पिता रसूल बख्श खां जो थे वो भोजपुरी राजा की कोर्ट में शहनाई बजाते थे और उनके पिता यानी उनके पिता के पिता जो पैगंबर बख्श थे वो भी शहनाई वादक थे। इस प्रकार उनके जो सगे चाचा थे वो बनारस उनको लेकर गए और बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने चाचा के साथ शहनाई का अभ्यास करना शुरू किया। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जी वाराणसी के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने लगे और कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने चाचा के साथ 14 वर्ष की उम्र में जब वो थे तो उन्होंने अपने चाचा के साथ इलाहाबाद की एक संगीत सभा में जब इसे बजाया तो वहाँ के जो उस्ताद फयाज खान थे वो उन्होंने इनकी पीठ को थपथपाया और कहा, बेटा और मेहनत करो और आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। और इन्होंने इस पर अपना ध्यान लगा दिया। 1938 में जब लखनऊ में आकाशवाणी रेडियो जब खुला
तो बिस्मिल्लाह खान जी को एक बड़ा अवसर मिला और जल्दी ही उन्होंने रेडियो पर रोज़ शहनाई बजाने वाले वो बन गए। कहते हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बिस्मिल्लाह खान जी ने अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन किया और इस प्रकार वो पहले भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान जी राष्ट्र का अभिवादन करने वाले। उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी में अपने कहते हैं हृदय को उड़ेल दिया और दर्शकों में, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे, उन्होंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, उनकी बहुत प्रशंसा की। बिस्मिल्लाह खान जी ने भारत में और विदेशों में अनेक यादगार प्रदर्शन किए। उनकी पहली विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान में थी, जहाँ जहीर शाह थे वो इनके संगीत वादन से, इनके शहनाई बजाने से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पर्शियन कंट्री का जो कालीन होता है वो उन्हें गिफ्ट किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म हिट हुई। बिस्मिल्लाह खान जी की रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया, जो एक गाना बच्चों आपने सुना होगा, ये भी इन्होंने इसका म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था और ये पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ इसने सफलता हासिल की। परंतु इतनी जल्दी इतनी सफलता हासिल करने के कारण कुछ इनको ठीक नहीं लगा और इन्होंने उसके बाद फिल्मी सफ़र छोड़ दिया और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो इस दिखावे वाली दुनिया को छोड़कर अपने संगीत पर ध्यान देंगे, अपने संगीत पर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और पुरस्कार और पहचान तीव्र गति से उनके पास आते गए। बिस्मिल्लाह खान जी ने अमेरिका के लिए भी बहुत सारे प्रदर्शन किए और वो अमेरिका के लिंकन हॉल में प्रदर्शन करने वाले फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बने। उन्होंने उसका व्यापार मेले में भी भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तेहरान में भी एक सभा मंडप का नाम उनके नाम पर रखा गया और उसका नाम रखा गया तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्हें 2001 में भारत का मुख्य नागरिक पुरस्कार इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया और वो अवार्ड का नाम था भारत रत्न। इसके पहले उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये पुरस्कार दिए जा चुके थे। इसके बाद उनको देखिए द जीनियस ऑफ भारत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये पुरस्कार दिया गया और उन्होंने उनकी आँखें जो हैं वो खुशी से चमक रही थी। उन्होंने कहा मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, ये हिंदुस्तान की धनी विरासत है। और वो उनका कहना ये था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी इंडियन म्यूज़िक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और सीखने के लिए आ रहे हैं, तो हमें भी अपने बच्चों को इंडियन म्यूज़िक सिखाना चाहिए। इसके बाद पूरे संसार में घूमने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जी को अपने देश से और अपनी बनारस से बहुत प्यार था। कहते हैं कि एक उनका स्टूडेंट था जो चाहता था कि यूएसए में वो शहनाई स्कूल की हेडशिप को संभाले। उन्होंने कहा कि बनारस जैसे टेम्पल वगैरह सब यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूँगा, सारा बना दूँगा, आप यहाँ आ जाइए। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा क्या तुम गंगा को भी वहाँ, गंगा नदी भी वहाँ ले आओगे, उसको भी वहाँ बहा दोगे। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जब मैं विदेश में जाता था तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती थी, जब हिंदुस्तान में मैं मुंबई में रहता था तो बनारस की याद आती थी, और जब मैं बनारस में होता था तो मुझे अपने गांव डुमराव की याद आती है। एक बार किसी पत्रकार शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा कि जब पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो क्या आपने पाकिस्तान जाने के बारे में सोचा? तो उन्होंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ करे, बनारस छोड़ दूँ नहीं, मैं एक बार पाकिस्तान गया था, मैंने बॉर्डर भी क्रॉस किया, 1 घंटे वहाँ रुका भी, फिर मैंने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को
नमस्कार और भारतीयों को वालेकुम सलाम कहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संपूर्ण जीवन एक धनी सांस्कृतिक भारतीय विरासत का उदाहरण है, जो बिना किसी कोशिश के जो बिना प्रयत्न के स्वीकार करता है कि उनके जैसे कट्टर मुस्लिम प्राकृतिक रूप से प्रत्येक सुबह विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे। तो ये किसी कास्ट की, किसी जाति की बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि इन बिस्मिल्लाह खान शहनाई के जादूगर थे, जिन्होंने कितनी कोशिश और कितने प्रयास के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, और वो चाहते थे कि उनके देशवासी और बच्चे संगीत को सीखें। बच्चों, उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस